और 1999 में हाईजैक हुई फ्लाइट IC814 के अंदर हालात बेहद तनावपूर्ण थे। विमान के फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा के मुताबिक अगर अमृतसर पर कमांडो एक्शन किया जाता तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा से बात की प्रणय उपाध्याय ने। कंधार विमान अपहरण मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 16 साल बाद भी ये मामला रह रह के उठता है और इसके कई पहलू सामने आते हैं। अब रॉ प्रमुख ने किताब लिखी है और सवाल उठाए हैं कि सरकार ने कमांडो एक्शन करने में चूक दिखाई और इच्छा शक्ति की कमी नजर आई। विमान के अंदर उस समय क्या मामला था, क्योंकि विमान के बाहर बैठे लोगों का पक्ष तो जरूर आया है, विमान के अंदर माहौल क्या था उस समय। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अनिल शर्मा, जो उस समय फ्लाइट अटेंडेंट थे IC814 फ्लाइट के। सर, आप हमें बताइए कि दरअसल कमांडो कार्रवाई को लेकर जो बहस चल रही है, जो बात उठ रही है, वो कितनी कारगर होती अंदर उस समय जिन हालात में विमान अमृतसर में उतारा गया, क्या हालात थे अंदर, किस तरह से विमान टेक ओवर हुआ? विमान का अपहरण हुआ हमारे काठमांडू से उड़ान भरने के करीब 40-50 मिनट के बाद। मैं कॉकपिट से बाहर आ रहा था कि एक 5 फुट कुछ इंच थोड़ा मोटे शरीर वाले व्यक्ति ने मेरे को पिस्टल दिखाई और कहा कि हम तैयार है, टेक ओवर कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे करके उसको बोला कि ठीक है, ऐसे जो है। मेरा एक इरादा था कि किसी तरह से जो विमान चालक हैं उनको मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप भी होशियारी नहीं दिखाइए। विमान को इमोबिलाइज किया जा सकता था, उसके टायर बर्स्ट किए जा सकते थे या टैंकर्स आगे लगाए जा सकते थे। क्या अंदर के हालात को देखते हुए आप सोचते हैं कि अगर ऐसा किया जाता तो अंदर जो है वो आतंकवादी कोई और कार्रवाई नहीं करते, या करते? क्या आपका पर्सपेक्टिव है? वो डेफिनेटली देखो, अगर आप उस तमाम घटनाक्रम को मद्देनजर रखें, इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड, ट्रेन्ड और वैशी आदमी थे। आप इसमें ये मत भूलिए कि वही अमृतसर जगह थी जहां पे उन्होंने उसको कटियाल को स्टैब किया था और सतनाम सिंह को बुरी तरह इंजर किया था। यहां से उनके मंसूबे आपको अच्छी तरह मालूम पड़ जाएंगे। क्यों हुआ था? क्योंकि उनको लग रहा था कुछ विलंब है, उनको ये अंदेशा था, इसीलिए उन्होंने वो लोगों को पहले लेके गए थे ना कि अगर होगा तो किसी ना कुछ करेंगे। तो ये सोच पाना या सोच लेना कि उनकी जितनी ट्रेनिंग उसमें गई थी इस इंसिडेंट को अंजाम देने में, और वो अगर चुपचाप बैठे रहते या वो कहते, ऐसा तो नहीं होता।